उनकी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, उनके सामने तो ये बेनकाब हो गया शख्स और उसकी पूरी पार्टी बेनकाब होगी। उसके ऊपर दो तीन चीजें मैं करके तो फिर आगे आऊंगा। पहली तो जो कैबिनेट का डिसीजन आया वो आपके सामने है। उसके अंदर कैबिनेट नहीं, पूरी पार्लियामेंट, पूरी हुकूमत जो है वो पाबंद है कि पार्टी एक्ट 2002 और 2017 के मुताबिक जो डिक्लेरेशन है वो सुप्रीम कोर्ट को रेफर करे। इसमें हमारी जात का ना तहरीक इंसाफ को खत्म करने के हवाले से कोई मसला है, ना हुकूमत का, ना किसी और का। ये तो हर सूरत सुप्रीम कोर्ट को रेफर होना है और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसके ऊपर अपना फैसला देना है। दूसरी जो उसके अंदर कैबिनेट के दौरान जो चीज इन्वेस्टिगेट करने के लिए बातें हुई, जैसे FIA के सपुर्द चीजें की जाने वाली हैं और इसी तरह नैब के सपुर्द की जाने वाली हैं, मुतलका जितने अकाउंटेबिलिटी के जो फोरम है वहां पे, उसमें हुकूमती हिस्सा होने की बुनियाद पर भी और एक पाकिस्तानी होने की बुनियाद पर भी कि आरफ अलवी साहब फौरी तौर पे जो है वो सदारत से इस्तीफा दें। अगर उनमें थोड़ी सी शर्म और हया है तो थोड़ी सी अगर शर्म और हया है तो उनके बेनामी अकाउंट सामने आने के बाद उनको फौरी तौर पे सदारत से, पाकिस्तान की सदारत से जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बड़ी जग हंसाई होगी। इसके साथ साथ असद उमर साहब, शाह फरमान साहब, इमरान इस्माइल साहब, परेज खटक साहब, इनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन का, आमिर कियानी साहब, इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दे दिए गए, FIA के सपुर्द कर दी गई है। इनकी सारी जायदाद, इनका आने वाला पैसा, इनके बाकी मांदा अकाउंट्स भी जो इस वक्त वो रन कर रहे हैं, इनकी फैमिली के अकाउंट्स, ये सारे जो है इन लोगों के जो है वो सारे के सारे इन्वेस्टिगेट होंगे और वहां से पता चलाया जाएगा कि खैरात पे के नाम पर आने वाला पैसा जो है इस शख्स ने अपने इन लोगों के जरिए जाती अकाउंट्स में पैसा किस वजह से मंगवाया और किस तरीके से मंगवाया। इनके जो 4 लोग हैं, जिनमें 3 टी बॉय थे और 2 इनके अकाउंटेंट थे या माली थे, मेरा ख्याल है 2 इनके माली थे और 2 इनके टी बॉय थे। इनका नाम मैं ज़रूर लूँगा यहाँ पे ताकि लोगों के सामने वो नाम आ जाएं और उनकी सैलरीज भी बताऊँगा। पहला नाम है इसके अंदर ताहिर इकबाल का और इसकी टोटल सैलरी जो ले रहा था उस वक्त 28,000 थी और इसके अकाउंट के अंदर जो ट्रांजैक्शन हुई है वो 5 मिलियन की हुई है, 5 मिलियन की। इसी तरह मोहम्मद नुमान है जी, नुमान अफजल, ये भी टी बॉय है और इसकी टोटल सैलरी जो बनती है उस वक्त जो ले रहा था 35,000 थी और 7 मिलियन की ट्रांजैक्शन हुई है। इसी तरीके से मिस्टर मोहम्मद अरशद है, ये उनका माली है, इसकी जो टोटल सैलरी थी वो थी 28,000 और उसके अंदर भी 6 मिलियन की हुई है। फिर एक और माली है मिस्टर मोहम्मद रफीक, इसके अंदर भी तकरीबन 6-6.5 मिलियन की इनके खिलाफ और इन्वेस्टिगेशन जो FIA के सपुर्द कर दी गई है और बाकी चीज़ें भी साथ साथ इंशाअल्लाह ताला चलेंगी। और सबसे पहले जो बात मैं आपसे कर रहा था, इस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में इन जो बड़े जो लोग हैं, इनके 6-7 मेन पार्टी के, उनकी फैमिलीज़ के और उनके नाम, और फिर इसी तरह इनको ECL में डालने के लिए आने वाली जो मीटिंग है उसके अंदर इन सबको ECL में डाला जाएगा और ताकि मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन हो सके। अब ये मामला किसी की ज़ात का मामला नहीं है, ये ज़ाती इंतकाम नहीं है। इमरान खान साहब, आप सबसे बड़े डाकू भी निकले, चोर भी निकले और उसके बावजूद आप बहुत बड़े पारसा हैं। यानी आप देखें कि माली तौर पे आप करप्ट हैं, इखलाकी तौर पे आप करप्ट हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि आप चंदा और ज़कात, खैरात खाने वालों में से शामिल हो गए हैं और ख़ुद आप एडमिट कर रहे हैं, कल से एक वायरल हुआ है कि मैंने 20 लाख जुए से जीता और अपनी पार्टी का कर्ज उतारा। यानी जो पार्टी जुए की बुनियाद के ऊपर बनी हो, आप अंदाज़ा लगा लें उसके अंदर हलाल कैसे हो सकता है। वो तो सारा हराम का हराम होगा ना। अगर दूध के पूरे मटके में मामूली सा हराम डाल दें, यहाँ तो सारे का सारा हराम डला हुआ है। तो इसलिए ओवरसीज पाकिस्तानियों के बहुत सारों ने अब इन्वेस्टिगेशन अपनी इनसे पूछना शुरू कर दिया है। जब से फौजिया कसूरी साहिबा ने कल रात 3 लाख जो डॉलर है जो कनाडा के अंदर इकट्ठा हुआ, वो उन्होंने कहा कि जेबों में डाला गया। इसी तरह जो बाहर से आने वाला वुटन क्रिकेट और दूसरे जगहों से आने वाले पैसा जो है 350 कंपनियों से, उनकी इन्वेस्टिगेशन भी FIA के सपुर्द कर दी गई है और वो पैसा भी
जो है वो सारे का सारा जो है वो इनसे रिकवर किया जाएगा। ये अब बच्चों का खेल नहीं रहा इमरान खान साहब। रात आप जब जैसे आप रो रहे थे जिस तरीके से, रोने वाली बात नहीं है कि ये जी एफिडेविट नहीं था, ये सर्टिफिकेट था। तो भाईजान हमारी पिटीशन के अंदर सर्टिफिकेट ही लिखा हुआ था, किसी से पढ़ा लेते, अगर खुद नहीं पढ़ सकते तो किसी से पढ़ा लेते आप वो सर्टिफिकेट ही लिखा हुआ है। और उसी की बुनियाद पर आपके बहुत ही फेवरेट और चहीते साकिब निसार साहब ने एक बात की थी, और वो उन्होंने बात क्या कही थी, उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्शन कमीशन में ये सर्टिफिकेट झूठा साबित होता है तो फिर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होगी, हो सकती नहीं होगी। ये लिख दिया, ये फैसला आ चुका है। इस पे तो अब कोई दो राय नहीं रही कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस जाएगा तो उस बुनियाद के ऊपर आप डिस्क्वालीफाई होंगे। और जैसे मैंने कल भी एक जगह पे कहा, आपको भी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि 3-4 लोगों ने सदारत के लिए तगोदो शुरू कर दिए। एक उसमें असद उमर साहब है, परवेज खटक साहब है, और अल्लाह का करनी शाह महमूद कुरैशी साहब है। और अल्लाह की करनी देखें कि फवाद चौधरी भी इस लाइन में शामिल हो गए। ये भी वैसे खुदा की कुदरत है कि फवाद चौधरी भी सदारत के लिए इस दौड़ में शामिल हो गया है। तो इसलिए मैं ये गुजारिश आपसे कर रहा हूं पूरी कौम के सामने कि अब ये शख्स मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हो। कल अगर आप बड़े बड़े तजिया निगारों को देखें तो उन्होंने उसके बारे में यही कहा है कि वो घबराए हुए थे, वो परेशान थे, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई है, उनका डाका पकड़ा गया है। वो 1 अरब रुपए को मामूली बात कहते हैं जो रिकवर किया है, जिसकी कंसीलमेंट इलेक्शन कमीशन में साबित हुई है। इसके अलावा कई अरब रुपए हैं जो इन्वेस्टिगेशन की सूरत में सामने आएंगे। अब ये दायरा कार वसी होगा, इन लोगों तक जो मैंने नाम बताए हैं उनकी फैमिलीज तक इन्वेस्टिगेशन जाएगी, इनको मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, और इनके जो मुलाजमीन हैं उनके जरिए मजीद ट्रेल जो है वो हासिल की जाएगी। इसके अलावा ये जो इल्ज़ामात फौजिया कसूरी वाले हैं या अकबर एस बाबर वाले हैं, तो आप ये ज़हन में रखें, ये पार्टी के बानी अरकान में से लोग हैं। उन्होंने इनको पूरी कौम के सामने और ओवरसीज पाकिस्तानियों के सामने नंगा किया है। ये हमने नहीं किया। हाँ, हमने ये जरूर किया था कि 6 साल पहले कहा था हनीफ अब्बासी ने, आज नहीं कह रहा, 6 साल पहले कहा था कि ये झूठा है। और अगर 6 साल पहले इसका तदारुक किया जाता तो आज पाकिस्तान जो है वो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा होता। अब कितनी अफसोस की बात है कि 2017 के बाद जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया और बेजा निकाला गया, आज अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर हम सब कहते हैं, उस वक्त भी कहते थे, उस वक्त हमने कहा था इमरान खान झूठा है। तो उस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं माना था। उन्होंने मुतलका फोरम से रजू करने के लिए कहा मुझे, हम मुतलका फोरम पे जो एक केस चल रहा था उसी सूरत में वहां पे फैसला आ गया, पार्लियामेंट की तरफ हुकूमत की तरफ वो रेफर हो गया है, और इंशाल्लाह ताला ये चोर वाला जो ड्रामा है इसको ख़त्म किया जाएगा। इमरान खान हुकूमत में हो या हुकूमत के बाहर, ये इस मुल्क के लिए जहर कातिल है। ये आप भी सुन लें, नौजवान नस्ल भी सुन ले कि आने वाले वक्तों के अंदर ये हुकूमत में खुदा ना खास्ता हुआ तो खैर ये अब तो किस्सा पारीना बन जाएगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन अगर ये हुकूमत में होता है या बाहर होता है, दोनों सूरतों में ये इस मुल्क के लिए जहर कातिल है। इसकी इकॉनमी के लिए, इसके जोग्राफिया के लिए ये बिल्कुल किसी सूरत भी आप देखें गुस्सा इनका गुस्सा देखें। ये इंस्टीट्यूशंस, ये हमें कहते हैं ना, ये इंस्टीट्यूशंस पे जब हमलावर हुआ है और एक आलमी साजिश के जरिए हुआ है, मरने पे तो दुश्मन के मरने पे भी पता चला जाता है। तो ये तो वो सपूत थे जिन्होंने इस मुमलकत खुदादादे पाकिस्तान के लिए अपनी जानें दी, और उस वक्त जानें दी जब सैलाब के दौरान वहां लोग मर रहे थे, बह रहे थे पानी के अंदर, उस वक्त अपनी जानों को नजराना पेश किया। उनके जनाजे में सुप्रीम कमांडर जो था वो कहां था? वो कहां था सुप्रीम कमांडर? इमरान खान कहां था? तो खान साहब, अगर आप किसी के मरने पे नहीं जाते, अगर नईमुल हक के जैसे शख्स के मरने पे आप नहीं गए, तो आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के जनाजे में नहीं गए, तो मेरी जान आप अपने जनाजे की फिक्र करें, आप अपनी फिक्र करें। और वो उस शख्स को कोई एक शख्स भी इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी कि आपने उन शोहदा के खून के साथ भी मजाक किया, और उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर जो खराफात आपने बकी, वो किसी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारी जाती लड़ाई किसी से हो सकती है, किसी दोस्त भाई से हो सकती है, फैमिली के अंदर आप लड़ रहे होते हैं, लेकिन क्या अपने भाई को मोहल्ले के अंदर जाके नंगा करते हैं? आप नहीं करते इस तरीके से।
और आपने जो हरकत और सकनात शहदा के जनाजों पे की हैं वो भी नाकाबिले माफ़ी है। मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी अकाउंट्स, बन्नी गाला के दोबारा इन्वेस्टिगेशन, उसकी ज़मीन का ख़रीदना और किस तरीके से उसको, क्योंकि पहले जो सादिक और अमीन करार दिया गया था वो तो आज साबित हो गया इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं था और नहीं है। और इसी तरीके से आज इसको 62 और 63, क्या बात है, जब 2017 में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आता है तो ये 62 और 63 को आसमान पे ले जाते हैं और कहते हैं 62 और 63 तो बहुत अच्छा कानून है। और किस पे फैसला आया था आप सबको पता है, बार बार दोहराना पड़ता है। अपने बेटे से सैलरी ना लेने की सूरत में खैराती माल नहीं खाया मियां नवाज शरीफ ने। मियां नवाज शरीफ ने खैरात का माल, ज़कात का माल नहीं खाया। उन्होंने पाकिस्तानियों से पैसे लेके अपनी जेबों में नहीं डाले। इमरान खान उससे सिर्फ अपने बेटे से सैलरी नहीं ली, जिसकी बुनियाद पर उनको ताहयात नाअहल करार दिया गया। अगर इसमें किसी को शक है तो आप में से कोई हमें मुनाजरा करने के लिए, हम उसके लिए तैयार हैं। इसी तरह आप अगर देखते हैं कि पाकिस्तान की इस 74 साल तारीख के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं आया जो शख्स ये कह सकता हो कि उसके बारे में ठप्पा लगाओ। कैदों में तो डाले गए, जला वतन तो किए गए, फांसी तो दी गई, लेकिन बड़ी बात है जो मैंने पहले की थी और आप फौजिया साहिबा ने भी की है कि जो शख्स दुनिया के अंदर झूठ बोलता है या जो अपने आप को छुपाता है, वो जब तक दुनिया में एक्सपोज नहीं होता उस वक्त तक वो दुनिया से जा नहीं सकता। ये अल्लाह ताला का असूल है। तो ये 3-4 चीज़ें थी मोटी मोटी जो मैंने आपको कैबिनेट के हवाले से बताई हैं कि इसको वसी किया जा रहा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन को। और ख़ास तौर पे वो कल अगर आप देखें जिस तरीके से उन्होंने जाना था इलेक्शन कमीशन के सामने, मैं उस वक़्त वो कह रहे थे कि हम जाएंगे, जाके तो वहाँ पे एहतजाज करेंगे, तो हंसी आती है। और लोग भी अब थक गए हैं कि खुद मासूम बैठे हुए घर में और लोगों को कहते हैं जाके आंसू गैस और लाठीचार्ज खाएं, और वहाँ पे जाके F9 में एहतजाज फिर आ गए। तो माई का लाल इतना दलेर था तू, तो फिर आता रेड जोन में, आते रेड जोन में आके इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा करते, हम मान जाते हैं आपको। आप इतने दलेर नहीं हैं। आप लोगों के बच्चों से, उनके खून से होली खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश आपकी नाकाम होगी, इसमें आप किसी तौर पे कामयाब नहीं होंगे। आप सर्टिफाइड झूठे, करप्ट, और इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के अंदर आपकी पार्टी जो है ये साबित हो चुकी है कि ये फॉरेन फंडेड है, आप फॉरेन एजेंट हैं। ये मैं नहीं कहता था, यकीन माने अगर हकीम सईद और डॉक्टर इसरार अहमद, अगर ये 2 क्रेडिबल लोगों ने आज से 30 साल पहले कहा है तो ये कैसे झूठ हो सकता था? ये कैसे झूठ हो सकता है? दोनों की क्रेडिबिलिटी में पूरी पाकिस्तानी कौम को कोई शक नहीं था। और ये अमेरिका की मुखालफत करता है, एब्सोल्युटली नॉट। वो बड़ा अच्छा आजकल लिखो, एब्सोल्युटली फ्रॉड। क्यों? सुन ले आप भी। 30 गाड़ियां ली हैं कल यूएस एम्बेसडर से पेशावर के अंदर, इनके वजीर आला ने 30 गाड़ियां ली हैं। वो बेशरम आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कौम को बेवकूफ बनाते हो। तुम उसके एम्बेसडर से 30 गाड़ियां ले रहे हो, कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। 36 ली हैं, 6 कम बता दी मैंने, 36 गाड़ियां ली हैं। अब ये निकलेगी, इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो ये एक और मैं अब ब्रेकिंग न्यूज देने लगा हूं। हो सकता है अमेरिका ने इसको कहा बोली जा साढ़े खिलाफ, लेकिन मुल्क का बेड़ागर कर दो और पैसा भी लिए जा, गाड़ियां भी लिए जा। ये निकलेगा एजेंट अमेरिकन, ये निकलेगा एजेंट। मैं आपको यकीन माने कि फॉरेन एजेंट ये तो साबित हो चुका है। और ये सारी चीजें आपके सामने हैं। एक तरफ अमेरिका को गालियां देना, दूसरी तरफ अमेरिका से गाड़ियां लेना, अमेरिका से पैसे लेना, अमेरिकन नेशनल से पैसे लेना, इजराइलियों से पैसे लेना, हिंदुस्तानियों से पैसे लेना। अच्छा जी, आप वो अमेरिका की नेशनल है जी, भाई हिंदुस्तानी निजात अमेरिका, आप पाकिस्तानियों पे क्यों बार बार डालते हो? आप हमें लगते हो ओवरसीज पाकिस्तानियों के, हम कुछ नहीं लगते। हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम उन 34 लोगों की बात कर रहे हैं जो गैर मुल्की साबित हो चुके हुए हैं। हम आपके 13 बेनामी अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। हम आपके 4 जाती मुलाजमीन की बात कर रहे हैं जिनके अकाउंट्स पे अरबों रुपए आए हैं। आप बच्चों की तरह कभी राइट चले जाते हैं, कभी लेफ्ट चले जाते हैं और लोगों को समझते हैं कि बेवकूफ़ है। नहीं, ऐसे नहीं होगा। अब आपको एक एक पैनी का हिसाब देना होगा। इतना बड़ा महल कैसे चलता है? एक कनाल का घर चलाने के लिए 24 साल की कारोबारी ज़िंदगी चाहिए या 30 साल की कारोबारी ज़िंदगी चाहिए? तो 350-400 कनाल का घर कैसे चलता है? गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ कैसे आती हैं आपकी? ये सारी आप इन्वेस्टिगेशन में जाएंगी
और पूरी कौम को बताया जाएगा। और अगर ये हुकूमत पूरी कौम को बताने में नाकाम होती है तो फिर ये नाकामी इसकी होगी। अब जो फैसले करने थे अदारों ने फैसले कर दिए हैं, और ये फैसलों की सूरत के अंदर हम कोर्टों में जाएंगे, कोर्ट्स में जाएंगे। आप तोशाखाना की घड़ी बेच जाएं तो आप मासूम हैं, आप लोगों का ज़कात सदकात का पैसा खा दें आप मासूम हैं। आप कैसे मासूम हैं? आप मासूम नहीं हो सकते। इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीज़ें बहुत जल्द जो है कौम के सामने आएंगी। ये बता दें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की लेगेसी रही है कि बाप के बाद बेटा बेटी या यही जो है पार्टी की सदारत कर सकते हैं। वही लेगेसी अब पीटीआई ने अपनाना शुरू की है कि उनके वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का पहले बेटा एमपी बना और अब बेटी जो है एमएनए के तौर पर इलेक्शन लड़ रही है। शुरू की क्या ये लेगेसी तमाम सियासी जमातें और इसी तरह चलता रहेगा? क्या सियासी वर्कर जो है वो सिर्फ रोडों पर मार खाएगा और उसके बाद कोई उसको सीट नहीं दी जाएगी, ना कोई टिकट दिया? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो होती है लीडरशिप, आपकी मरकजी लीडरशिप, वो दुनिया के अंदर, अगर आप हिंदुस्तान अपने हमसाये में देखें, आप अमेरिका यूरोप ना चले जाए, अमेरिका भी जाएंगे तो आपको सीनियर और जूनियर बुश मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये तो पार्टीज की अपनी स्वाबदीद होती है। मैं इसमें कोई इसलिए कमेंट नहीं करूंगा कि अगर उन्होंने अपनी बेटी को दिया है तो वर्कर मैदान में आ गए हैं। पीटीआई के वर्कर्स इस वक्त मैदान में, अगर वो फैसला चेंज करवा लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करवाते तो ये उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है। जिसको मर्जी टिकट दें, जिसको ना दें, हम उस पर किसी तौर के ऊपर इसलिए नहीं है। और बाकी अगर आप ये जो मिसाल दे रहे हैं, अगर मियां नवाज शरीफ की पूरी फैमिली को निकाल दें, और मैं अपनी पार्टी के अंदर भी कहता हूं, अगर किसी के अंदर लड्डू फूट रहे हों तो वो लड्डुओं को बंद कर दें कि जब मियां नवाज शरीफ को निकाल के आप इलेक्शन में जाएंगे तो मुझे जीत के दिखाएं। देखिए, मियां नवाज शरीफ के नाम से ये पार्टी मौजूद है, मियां नवाज शरीफ के नाम से ये पार्टी चलेगी, मियां नवाज शरीफ के नाम से हम इलेक्शन जीतेंगे, और मियां नवाज शरीफ के नाम पे जिसने जो बनना होगा वो बन जाएगा। इसी तरीके से बाकी पार्टियों के अंदर भी देखें ना, अगर आप जुल्फकार अली भट्टो की बात करेंगे, मैं पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, लेकिन क्या जुल्फकार अली भट्टो की शहादत से लेके मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो की शहादत से लेके पूरी फैमिली का इसी पाकिस्तान के अंदर कत्ल होना, ये कोई मामूली बातें नहीं है। इतनी बड़ी कुर्बानी है बहुत कम लोग दिया करते हैं तारीख के अंदर। आपने ये कहा था कि मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस लेकर, लेकिन अब हुकूमत भी तैयार होगी, आपने कहा हुकूमत जाए ना जाए लेकिन मैं जाऊंगा। अब सर ये मामला सारा आपका है, क्या आप हुकूमत के साथ मिलके जाएंगे या आप अलग सा एक रेफरेंस? नहीं, देखे ना, मैं तो हुकूमत का हिस्सा हूं ना। नहीं, मैंने उस दिन भी कहा था अगर आप निकाल लें, मैंने कहा था हुकूमत फैसला करेगी। अगर वो मेरे नाम कुरा निकालती है कि आपने जाना है तो मैं जाऊंगा एज ए पॉलिटिकल वर्कर। अगर वो खुद फैसला करती है हुकूमत, तो हुकूमती फैसले को हम उसी तरह टोक करेंगे। जो डिसीजन वो लेगी हुकूमत, मैं उसको इंशाल्लाह फॉलो करूंगा। जी जी, दाल वाला फिर उन्होंने कहा जी 2 बंदों को तो हार्ट अटैक देके कत्ल करवाया गया, इल्जाम भी लगाया गया कई उन लोगों की जानिब से। तो अब इनके भी लोगों के किसी माली के अकाउंट से पैसे नहीं कर रहे, तो क्या तो इस मामले में आपने क्या जवाब? देखिए, इसके मामले में अब क्या कहें। अब एक बंदे का सोर्स ऑफ इनकम ही कुछ ना हो। देखिए ना, एक हमारे पास यहाँ पे डू है, उसका सोर्स ऑफ इनकम बताएं, जिसका नाम शेख रशीद है। मुझे ये बताएं उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम है? इमरान खान का कोई सोर्स ऑफ इनकम है? मुझे कोई 2 बंदों का इनका सोर्स ऑफ इनकम बता दें। और इनके पास से हजारों कनाल जगह कहां से आ जाती है? कहां से इनके पास इतना बड़ा महल चलाने के लिए पैसा आ जाता है? वो पैसा आता है ना, कहां से आता है? वो बड़े बड़े लोग जाके पूरे पैकेट छोड़ के जाते हैं इनके घरों के अंदर, और उसकी बुनियाद के ऊपर फिर वो अपने ठेके लेते हैं। वो कहाँ गया रज़ाक दाऊद? वो कहाँ गया वो जो हेल्थ का बना हुआ था, इस मशीर बना हुआ था वो, और जो अद्वियात के आमर कियानी साहब, वो कहाँ गए? सारे लोग किधर हैं? कहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुई? ये बताइएगा कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अब अच्छे जा रहे हैं, डॉलर भी नीचे आ गया है। क्या इमरान खान का जो बयानिया था उसके हाथ से रेत फिसलती जा रही है? हुकूमत का आइंदा लाएअमल क्या होगा इकोनॉमिक? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने दूसरा ये बताइएगा कि जो आपकी पिटीशन थी 2018 में जी 2016 में की थी, 2017 में डिसीजन आया। उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने ग्राउंड्स तो फराहम कर दिए। जी बिल्कुल। क्या हुकूमत मुतालबा करेगी कि जेआईटी बननी चाहिए उसी तरह जिस तरह पानामा पेपर्स में बनी थी? नहीं, मेरा ख्याल है नहीं, ये इमरान खान मुजरिम साबित हो चुका है कौम के सामने। किसी जेआईटी की जरूरत नहीं है। जेआईटी के लिए देखिए ना, मुतलका फोरम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2017 दिसंबर में, मुतलका फोरम के अंदर चीज गई, उन्होंने अपना डिसीजन दे दिया, तो अब जेआईटी की क्या जरूरत है?
देखिए ना, अब तो जीआईटी की तब जरूरत होती जब किसी चीज को प्रोब करना है, सामने चीजें आ गई हैं और स्क्रूटनी कमेटी ने 4 साल लगाए हैं, एफबीआर, स्टेट बैंक, सारा इमरान खान की मौजूदगी में सारा मवाद जो है वो दिया गया, तो इसलिए वो मुजरिम साबित हो चुका है, मुलजम नहीं रहा। तो इसलिए आप इसको भूल जाएं कि मजीद कोई जीआईटी बनेगी। और जहां तक आपने इकोनॉमी की बात की है, मैं जिन जिनके पास डॉलर पड़े हुए हैं मैं कहता हूं निकाल दें। आज कल लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन जिनके पास पड़े हुए हैं, मैं बिल्कुल सीरियस बात कर रहा हूं आपको, 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। अभी आप देखिए मुख्तलिफ जो हमारे बड़ी बड़ी कंपनीज थी उसके अंदर यूएई, कतर, कल ही फाइनेंस मिनिस्टर ने, आज सुबह उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है, 10 अरब डॉलर की वो इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा जूं ही 16 और 17 को जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास IMF का हो रहा है, उसके अंदर भी अप्रूवल आ रही है। वो तो है कुछ 1.5 अरब डॉलर होगा, 1.25 अरब डॉलर होगा, लेकिन साथ साथ जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, कतर है, UAE है, सऊदी अरब है, चाइना है, ये मिला के 8-10 अरब ये बन जाता है। तो इसलिए इंशाल्लाह ये 170-72 में आना है इसने, उससे पहले जितना जिसके पास डॉलर है वो मार्केट में फेंक दे। हाँ, एक वजह मैं आपको बता देता हूँ, यकीन माने मुझे वजह और कोई समझ नहीं आ रही। जड़ा इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है और इस इंतशार को इख्तिताम यानी उसके ताबूत में आखिरी कील ठोंकी है, इस फैसले का बहुत अमल दखल है इस डॉलर के नीचे आने में, और कोई हमने जादू तो किया नहीं। जी, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो एक डोमेस्टिक तारिफ है उसको भी वही रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं जिसका 0 यूनिट यूज हुआ है उसके 8,000 पे बिल आए हैं। साजिद भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की और आप सब मौजूद थे उस वक्त मेरी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। ये बड़ी हिम्मत की बात होती है और बड़े जुर्रत की बात होती है, ये बड़े, मैं विजडम की बात तो इसलिए नहीं करूँगा अपने आप को इतना बड़ा, हमारे सारे साथी जो बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हमने ये तय कर लिया था कि हम किसी सूरत भी ताजरों की जो तहरीक होगी उसका साथ देंगे और हम इस जालमाना टैक्स को, निज़ाम को नहीं मानते जो बिजली के बिलों के अंदर, उस वक्त तक खुदा की कसम मुझे नहीं पता था कि ये बिल गवर्नमेंट जो है इसमें से वापस लेगी। अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारी हुकूमत अवामी हुकूमत है, उन्होंने समझा, उन्होंने सोचा और ये बहुत बड़ा जुल्म था। और अब जैसे डोमेस्टिक हमारे कई साथी यहाँ बैठे हैं, नाम नहीं मैं लेता, 2-3 आए भी नहीं, उन्होंने बाकायदा मुझे व्हाट्सएप अपने बिल किए हैं, जो बिल बहुत बड़ी तादाद में। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी ख्वाहिश ये होगी और हमारी जदोजहद भी होगी कि हम हुकूमत से मिलके ये जो डोमेस्टिक बिजली के बिलों के अंदर हमें झटका दिया जाता है उसको भी इंशाल्लाह ताला हम रिमूव करवाएंगे। एक पब्लिक परसेप्शन ये है कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया उसके बाद जो हुकूमत की स्ट्रेटजी है, लोगों का ख्याल है कि इमरान खान का बयानिया जो था उसका जख्म पहुंचा, लेकिन हुकूमत बयानिया नहीं बना पा रही है। इसकी क्या आप समझते हैं ये दुरुस्त है? देखिए ना, हम उस तरह का बयानिया कैसे बनाएं झूठ पे मबनी, हम कैसे लोगों को मकर और फरेब की चादर ओढ़ दें लोगों के ऊपर। हमारे पास, हमारी लीडरशिप के पास जिंदगी में हमेशा सच्चाई की सियासत रही है, हमारी लीडरशिप ने हमेशा दिलेरी की सियासत की है, घर में बैठ के वीडियो लिंक से खिताब नहीं किया। वो जुडिशरी की मूवमेंट हो, गवर्नर राज का खात्मा हो, या किसी और ऐसी बड़ी तहरीक MRD के हवाले से आप ले लें, या मुशर्रफ के खिलाफ बड़ी तहरीकें ले लें, उसमें हमारी लीडरशिप फ्रंट फुट पे हुआ करती थी। तो इसलिए हम किसी तौर के ऊपर कौम को कोई झूठ नहीं बोलेंगे। जब पेट्रोल की बारी आई तो मैंने प्राइम मिनिस्टर से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कहा 1-1 मीटिंग के दौरान कि सुना है आप कल जो है वो पेट्रोल की कीमत कम कर रहे हैं, जब आपको याद होगा 25 रुपये कम किया था। तो मैंने कहा सर 40-50 तक तो जानी चाहिए। तो मुझे कहने लगे कि भाई साहब हमने लोगों के सामने झूठ नहीं बोलना, हमने वक्ती तौर के ऊपर जो है वो लोगों को खुश नहीं करना बल्कि इस मुल्क की इकॉनमी को मजबूत करना है। और यही नतीजा है कि अब तेल की कीमतें आलमी सतह के ऊपर बहुत कम होने जा रही हैं और भी और कम होने जा रही हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आने वाले दिनों में मजीद डीजल और पेट्रोल की कीमत को भी कम करेंगे। ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतें आप कह रहे हैं कम होंगी, डॉलर जो है वो लोगों को कह रहे हैं कि निकाल देंगे, एक बड़ी हौसला अफजा बात है जी, लेकिन इसी के साथ साथ आवाम को क्या मैसेज देंगे कि जितनी चीज़ों को जंप लग चुका है, अशाए खुर्दनोश जिसमें आयल है, सब्जियां हैं, दालें हैं, चीनी है, आटा है, इन सबको जो जंप लग चुका है ये किस तरीके से वापस लेकर? शाह साहब बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और यही हमारी सियासत का महवर होना चाहिए। अगर हम बिजली सस्ती ना दे सके, पेट्रोल तो खैर आलमी मंडी का जो रेट होगा उसके मुताबिक
वो आप उसी वक्त फौरी तौर पर रिलीफ लोगों को दें। चीनी, आटा और घी, ये बुनियादी ज़रूरियात हैं और इसके ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फोकस किया हुआ है। मैं उस वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ जिसके साथ हमने 17 साल सब लोगों ने, इन्होंने मेरे से भी ज़्यादा, सरदार साहब बैठे हुए हैं, ताहिर आपा बैठी हुई हैं, बाकी ज़िब्बन आपा हैं, हमारी अपना सीमा आपा बैठी हुई हैं, बेग साहब बैठे हुए हैं, अरशद साहब बैठे हुए हैं और दोस्त सारे बैठे हुए हैं। इनमें से बहुत सीनियर लोग हैं, 85 से उनके साथ काम करें, हमने भी 17 साल काम किया है। उस शख्स की बुनियाद के ऊपर बात कर रहा हूँ जिसने जो टारगेट लिया, वो पावर प्लांट की सूरत में हो, मेट्रो की सूरत में हो, और जो जो उनको टारगेट दिया गया उन्होंने वो टारगेट अचीव किया और 12 करोड़ के सूबे को बड़ी अच्छे तरीके से चलाया। उसी बुनियाद पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जब ये इंतशार मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा, दुनिया को मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ चुका है और एक इंतशारी शख्स जो है उसको उठा के बाहर फेंक दिया गया है, तो आप यकीन माने कि जितनी इन्वेस्टमेंट मैं आपको कह रहा हूँ, और अल्लाह ने कभी आपके सामने हमें शर्मिंदा नहीं किया, जितनी इन्वेस्टमेंट मैं आपको कह रहा हूँ ये इन्हीं 2 माह के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान में आएगी। उसकी सूरत में जो इन्फ्लेशन है वो कम होगी, और ये कम ना हुई तो आप वाली बात बिल्कुल ठीक है, फिर हमारे लिए मुश्किल होगी। फिर बयानिया शियानिया वाली कोई बात नहीं, आप कोई झूठा बयानिया ना बनाएं, आप किसी ट्रेंड को ना चलवाएं, आप किसी को, मैं कहता हूँ किसी सूरत किसी के साथ किसी पे इल्ज़ाम ना लगाएं। अब कल देखे ना कितना वो शहरयार अफरीदी टीवी पे बैठ पे वो जो अपना इल्ज़ाम था राना सनाउल्लाह के हवाले से किस पे डाल रहा था, इसी तरीके से वो जो फवाद चौधरी जैसा बंदा जो वो किस पे डाल रहा था। उस वक्त तो आप बिगल बजा रही थी पूरी हुकूमत, इमरान खान से लेके और सारे वज़रा कहते थे कि ये काम हुआ है। तो मैं आखिर में बस यही बात कहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि जिस तरह डॉलर नीचे आ रहा है, और ये अभी आपके सामने सत्ती साहब ने जो सवाल किया था उसका जवाब मैंने आपको दिया है। 3 दिन 4 दिन हम इमरान खान की तरह नहीं है भाईजान कि उठा के फेंक दो, अगर कुछ नहीं मिलता तो हिरन डाल दो, अगर कुछ नहीं मिलता तो अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने की सूरत में इसको मुल्क की वजारत उज़्मा से हटा दो, अगर कुछ नहीं मिलता तो मेरे फलां दोस्त को उठा के कैंप जेल में, किसी को डयाला जेल में, किसी को अटक जेल में डाल दो। नहीं, इस तरह नहीं। ये 3-4 दिन जो लिए हैं कैबिनेट ने, उनके अंदर मज़ीद इंशाअल्लाह ताला फैसले किए जाएंगे और उन फैसले के नतीजे में जो आएगा, जाना तो है, वो तो फैसला कैबिनेट ने कर दिया है किस तरीके से जाना है। डिक्लेरेशन के हवाले से हुकूमत ने जाना है, फिर 62(1)(f जो है इसके हवाले से किसने जाना है, किस तरीके से जाना है, ये सारी चीज़ें कैबिनेट के अंदर, आने वाली कैबिनेट के अंदर तय होंगी। जी, जिसका देखिए मेरी बात सुने, ये जो हमारा केस होगा ना, खैर मैं तो आपको पता है ना इसी अदलिया पे जाता हूँ, आप सारे गवाह हैं। इसी अदलिया ने उम्र कैद दी, कबूल कर ली, इसी अदलिया ने छोड़ा, कबूल कर लिया, यही अदलिया है। मैं तो इसी के पास जाना है, मैं कहाँ जा सकता हूँ? तो इसीलिए हम भी इसी अदलिया के पास जाएंगे। और कैसे हो सकता है कि अदलिया का अपना फैसला वो अगर करेंगे, टर्न डाउन करेंगे, तो मुझे ये बताएं किन बुनियादों पे करेंगे? वो तो सुप्रीम कोर्ट का लिखा पढ़ा फैसला है, वो लिखा पढ़ा फैसला है कि ये मुजरिम है। उन्होंने कहा था कि अगर वो कह दें तो ये मुजरिम है, ये लिखा हुआ फैसले के अंदर। आज मतलब कि मेरे ना सुप्रीम कोर्ट या किसी जज को इम्तिहान में पढ़ने की ज़रूरत होगी, ना हमें इम्तिहान में पढ़ने की ज़रूरत होगी, तो ये फैसला हो चुका है। अच्छा भाई साहब, जिस आपने फरमाया वो राना सनाउल्लाह साहब का जिक्र किया आपने कि वो इल्ज़ाम के बाद उनको डालने के बाद इल्ज़ामात दूसरी तरफ से भी सेम लगाए जा रहे हैं कि जी आप उस चीज़ का बदला ले रहे हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं देखें, ये बदले वाली बात तो तब होती कि मैं अपनी तरफ से कोई केस किसी के खिलाफ कर रहा होता, या हमारी कैबिनेट का कोई बंदा या हमारी हुकूमत किसी के खिलाफ कुछ कर रही हो। हमें तो एक अदारा कह रहा है कि ये बंदा चोर है, डाकू है, इसको पकड़ लें। तो अगर हम भी आज भी नहीं पकड़ते तो फिर कब पकड़ेंगे, कब फैसले होंगे फिर? तो इसलिए ये हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैंने तो नहीं डाली हीरोइन शेख रशीद के ऊपर, मैंने तो नहीं डाली। हालांकि वो 5000 कनाल के घर में रहता है, उससे बंदा पूछे जादे कश्मीर का पैसा तू खा गया है, उसामा बिन लादेन का पैसा तू खा गया है, और बढ़ बढ़ करके तू इल्ज़ाम लगाता है दूसरों के ऊपर। और कल भी कहीं नज़र नहीं आया, छोटा सा मुंडी निकाली हुई थी, हम ढूंढते रहे हैं, वहाँ एक बंदा टेलीस्कोप लेके बैठा हुआ था, ढूंढते रहे, कहीं नहीं मिला। फिर असद उमर के पीछे से ऐसे निकला हुआ था, ऐसे करके, ऐसे छोटा सा। इस तरह तो सियासत नहीं होती कि आप लोगों के बच्चों को कहें जाएँ मरें और जाके खून बहाएं, इस तरह नहीं होता। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। ले यार कुछ अपना कोई खा पी